नमस्कार साथियों, 19 मार्च की ये घटना है जहां पर 19 मार्च 2025 की रात को करीब 1:26 पर एक लड़की लखनऊ के आलमबाग बस स्टॉप पर उतरती है। यहां से वो अपने भाई के घर चिन्हट जाने के लिए एक ऑटो लेती है। अब कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में वो अपनी भाभी को कॉल करती है और कहती है कि भाभी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऑटो वाला पता नहीं कहां ले जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार भैया से बात करा दो। इतना कहने के बाद एक चीख सुनाई देती है और फोन अचानक कट जाता है। घबरा कर लड़की की भाभी दोबारा फोन लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और फिर सुबह 3:35 पर एक खबर आती है कि मलिहाबाद के एक आम के बाग में एक महिला का शव बरामद हुआ है। जांच होती है, पता चलता है कि ये वही लड़की थी जो उस ऑटो में सवार थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस आखिरी सफर में उस महिला के साथ क्या हुआ था और इतनी रात को वो अकेले क्यों सफर कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 32 वर्षीय महिला वाराणसी से परीक्षा देकर लखनऊ में अपने भाई के घर चिन्हट जा रही थी। रात करीब 1:26 पर वो आलमबाग बस अड्डे पर बस से उतरती है। यहाँ से उसने चिन्हट के लिए एक ऑटो लिया और इस दौरान वह अपने सफर की सारी जानकारी अपनी भाभी को दे रही थी। इसके साथ ही महिला ने अपना लाइव लोकेशन भी परिवार वालों के साथ शेयर किया था ताकि घर वालों को उसकी स्थिति की पूरी जानकारी मिलती रहे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद महिला को ऑटो चालक की गतिविधि संदिग्ध लगने लगी, इसलिए उसने दोबारा फोन किया और अपने घर वालों को यह बताया कि भाभी ऑटो चालक गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इस पर चालक ने कहा कि मेट्रो का काम चल रहा है, इसी वजह से वो दूसरे रास्ते से जा रहा है। लेकिन जब महिला की भाभी ने लोकेशन में ये देखा कि ऑटो चिन्हट न जाकर मलिहाबाद की तरफ जा रहा है तो उसने तुरंत फोन किया। इस दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ से महिला ने कहा कि भाभी मुझे बचा लो और अचानक फोन कट गया। घर वाले घबरा गए, कई बार फोन लगाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद महिला के भाई ने इसकी सूचना 112 पर दी और फिर स्थानीय पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर महिला की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की टीम अंतिम लोकेशन मोहम्मद नगर तालुकेदार के पास आम के बाग में पहुंची, जहां महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे, चोट के निशान थे। वहीं उसका मोबाइल, सोने की बाली और गले के जेवर के साथ पायल भी गायब थी। महिला को तुरंत इलाज के लिए KGMU ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों के मुताबिक इस घटना से यहां अंदेशा लगाया जा रहा है कि महिला को पहले अगवा किया गया, जिसमें एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, फिर उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया और फिर लूटपाट को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए, जहां ये बात सामने आई कि महिला को बस स्टॉप से निकलते हुए देखा गया था। वहीं जिस ऑटो में वो बैठी थी उस ऑटो में नंबर प्लेट भी नहीं थी। इसके अलावा ऑटो चालक उसे चिन्हट ना ले जाकर उसे दुबग्गा बाईपास की ओर ले जाते हुए दिखाई दिया, जहां से वह काकोरी होते हुए 35 किलोमीटर की दूरी तय कर मलिहाबाद पहुंचा। साथ ही खबरों में यह भी पता चला है कि ऑटो चालक एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने से रात 2:07 पर तेजी से मलिहाबाद की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उसने तालुकेदार के पास आम के बाग में वारदात को अंजाम दिया और फिर 3:24 पर उसी रास्ते पर लौटा। शायद वो ये देखना चाहता था कि हॉस्पिटल में CCTV कैमरा लगा हुआ है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसे कैमरा दिखाई दिया वो तेजी से ऑटो लेकर वहां से भाग निकला। वहीं महिला को आखिरी बार रात 1:26 पर आलमबाग बस स्टैंड पर CCTV में देखा गया था। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। साथ ही शहर में बिना GPS ट्रैकर और बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे ऑटो की भी जांच की जा रही है। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि अगर किसी को रात में अकेले सफर करना पड़े तो उसे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सफर के दौरान अपनी लाइव लोकेशन परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त के साथ साझा करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो वे तुरंत कार्रवाई कर सके। इसके अलावा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बस या मेट्रो, जहां सुरक्षा के बेहतर इंतजामात होते हैं। यदि प्राइवेट वाहन लेना मजबूरी है तो अधिकृत टैक्सी सेवा का ही उपयोग करें, जिसमें GPS ट्रैकिंग की सुविधा हो और जिनका रिकॉर्ड रखा जाता हो। अगर रास्ते में कभी ऐसा महसूस हो कि कुछ गलत हो रहा है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत अपने किसी करीबी को जानकारी दें और पुलिस को सतर्क करें। कई बार एक छोटी सी सतर्कता बड़ी घटनाओं को रोक सकती है। इस घटना ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बिना नंबर प्लेट और बिना ट्रैकर वाले वाहन सड़कों पर कैसे चल रहे हैं। प्रशासन को इस ओर कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि कोई भी वाहन बिना उचित पंजीकरण और निगरानी के शहर में न चल सके।
यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी और अपनों की सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा, जिम्मेदारी से सफर करना होगा और प्रशासन से भी यह मांग करनी होगी कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। सुरक्षा में की गई एक भी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस घटना पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और नई खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नवीन खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।